हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू क्रैक एनी एग्जाम, हाउ टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कोई भी ले लो, तो एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर बैंकिंग का, तो किसी भी एग्जाम्स को कैसे एक साल में क्रैक करना है, 1 ईयर में क्रैक करना है, उसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में मैंने डिटेल्स में बताया। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आज के दिन में अगर आप स्ट्रेटेजी वाइज प्रिपरेशन नहीं लिया तो आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही बढ़ चुका है। आप लोगों को भी ये पता है। लीजिए, ये जो ग्रुप डी के एग्जाम्स हो रहे हैं तो आपको पता ही होगा कट ऑफ कितना जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और कैसे बहुत ही रिसर्च किया मैंने, ये जो टिप्स यहाँ पर रखा, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दिस वे फॉर एवर। ये जो चल रहा है ये बहुत दिन या फिर हर दिन नहीं चलने वाला है, टाइम तो बदलेगा ही। तो मैंने रखा फर्स्ट पॉइंट पे हाउ टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो फर्स्ट पॉइंट पर रखा स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। तो आपको हर एक स्टूडेंट अलग होता है, हर एक का आईक्यू अलग होता है, ब्रेन अलग होता है, हार्डवर्क अलग होता है। तो उससे होगा क्या, आपको किसी के भी साथ आपको कंपेयरिंग नहीं करना है। उससे होगा क्या, आपको बहुत ही नीच फील होगा या फिर आपको बहुत ही हाई फील होगा। इससे आपका ही नुकसान है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपकी खुद के साथ ही आपका कंपटीशन मुझे लगता है करना चाहिए, कंपेयरिंग करना चाहिए। आपका जो पहला दिन टुडे आज क्या हो, आप कल क्या होने वाला हो, उसी तरीके से आप खुद को कंपेयर कीजिए। किसी के साथ कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक का ब्रेन हार्डवर्क सभी कुछ अलग होता है और वो खुद के हिसाब से प्रिपरेशन लेते हैं। बहुत ही कोई आपसे बहुत ही तेज़ है, कोई आपसे बहुत ही नीचे है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुद को इम्प्रूव कीजिए। सेकंड मैंने रखा इम्प्रूव योर सेल्फ। मैंने जो बताया इम्प्रूव योर सेल्फ, डेली आपको इम्प्रूव करते रहना चाहिए। आज आपने क्या किया उसे नोट कीजिए, कल आपको क्या करना चाहिए उसे भी नोट कीजिए। उससे होगा कि आपको लगेगा खुद को एक कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगा। और कॉन्फिडेंस जो है ना, इसे बहुत ज़्यादा चाहिए किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आज के दिन में, क्योंकि आपको नर्वस नहीं होना है। नर्वस होने से आपका ही नुकसान है। तो इम्प्रूव योर सेल्फ, डेली नोट कीजिए आपको क्या क्या काम करना है। आज मैंने 1 घंटा मैथ किया तो कल मुझे 2 घंटा करना है, 2 घंटा 10 करना है, 2 घंटा 20 करना है। ऐसे करते रहिए, उससे आपका बहुत ही इम्प्रूवमेंट आएगा। थर्ड मैंने रखा अवॉइड सोशल मीडिया। अब मुझे लगता है हमारे जो एग्ज़ाम का टाइम पीरियड है बहुत ही कम होता है। किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में एक लिमिटेड टाइम ही है। किसी भी एग्ज़ाम्स का एज लिमिट है। उससे होगा कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हमारे जो टाइम है यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से हमें अपना टाइम यूज करना है। तो अवॉइड सोशल मीडिया। आज के दिन में सोशल मीडिया बहुत ही टाइम ले जाता है और उस टाइम को हमें सेव करना है किसी भी एग्जाम्स के प्रिपरेशन के टाइम पे। और सोशल मीडिया जो है ना, उसे भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए मुझे लगता है। और सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल हो या फिर कोई फेसबुक पेज हो, जिससे हम प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी हमें, उसी तरीके से उस पेज को लाइक कीजिए या फिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने 4 पॉइंट पर रखा फॉलो ए सिंगल टॉपर। आपको बहुत सारे टॉपर, टीचर या फिर बहुत सारा बुक, इसे फॉलो करना नहीं चाहिए। इससे आपका जो होगा कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा और उससे आपका ही नुकसान है। तो आपको सिर्फ ये चीज़ करना है, एक सिंगल, आप जिस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो उसका एक सिंगल टॉपर को फॉलो कीजिए और रूटीन जो है आपका खुद का बनाइए। उस टॉपर का जो जो आपने टिप्स है उसे नोट कीजिए, उसी हिसाब से आप खुद के हिसाब से उसे मॉडिफाई कीजिए और खुद के हिसाब से रूटीन बनाइए। क्योंकि आपको बहुत ही अंधे तरीके से किसी को फॉलो करना नहीं है। आपका जो टॉपर है वो उसका अलग आईक्यू है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। और मैंने 5 पॉइंट पर रखा कन्वर्ट योर नॉर्मल टाइम टू पावरफुल टाइम। तो ये जो लाइन है एक बहुत ही टॉप लाइन है। तो इससे मैं बहुत ईजी तरीके से आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आपका जो नॉर्मल टाइम है उसे आप टाइम डिवाइड कीजिए और उससे आपका जो प्रायोरिटी वाइज आपका जो इम्पोर्टेंट काम है, इम्पोर्टेंट वर्क है, आप लिस्ट कीजिए। और उससे होगा आपका जो काम बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है उसे लिस्ट में नहीं रखना है। उससे होगा कि आपका जो टाइम है बहुत ही सेव हो जाता है और टाइम सेव होने का आपको प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा टाइम मिलता है। तो इससे होगा कि आपका जो इम्पोर्टेंट 1 2 3 4 5 आपका जो फर्स्ट 5
आपका जो काम है उसे प्रायोरिटी वाइज आपको तो लिस्ट किया है, उस काम को पहले आप कीजिए। उससे होगा कि आपका जो इम्पोर्टेंट काम नहीं है, टाइम वेस्ट काम है, उसे आप बिल्कुल भी नहीं करोगे और उसका आपका जो टाइम है बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज होगा। इस तरह से आपका जो नॉर्मल टाइम है वो पावरफुल टाइम में कन्वर्ट हो सकते हैं, मुझे लगता है। 6 मैंने पॉइंट पर रखा जो गिव योर सेल्फ ओनली 1 ईयर। तो मैंने इस वीडियो के पहले ही बताया था कि 1 साल में आप कैसे क्रैक कर सकते हो। तो आपको 1 ईयर फुल इन्वेस्ट करना है इस प्रिपरेशन के टाइम पे। इस प्रिपरेशन में आपको 1 साल पूरा देना है, 1 मिनट भी आपको वेस्ट करने का नहीं है। गिव योर सेल्फ ओनली 1 ईयर। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कोई भी हो आपका, जनरल इंटेलिजेंस, जीके, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कोई भी हो, उसके लिए ही आप 1 साल पूरा जान दे दो। आपको किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए 1 साल तो मैंने बहुत ही ज़्यादा बता दिया, 6 मंथ में ही आप क्लियर कर सकते हो अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा रहा तो आपको कोई भी काम ना सोचकर 1 साल आपको देना है। और मैंने 7 पॉइंट पर रखा है 1 डे इन ए वीक जस्ट फॉर रिवीजन। आपको दिन में, हफ्ते में 1 दिन रखना है, संडे हो या फिर आपका खुद के हिसाब से एक दिन आप चूज कर सकते हो और उस दिन आपको रिवीजन करना है। आपका जो प्रीवियस पढ़ाई है उससे बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। उससे आपका जो पुराना पढ़ाई है उससे भी याद आ जाएगा और आप एक नया भी हफ्ते शुरू होते ही आपको नया शुरू कर देना है। इससे आपका जो पढ़ाई है बहुत ही प्रोडक्टिव होगा, आपका जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। इससे बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है अगर आपने रिवीजन किया होगा हफ्ते में 1 दिन या फिर मंथ में 2 दिन। हर एक मास आप मंथ में 2 दिन कर सकते हो या फिर हफ्ते में 1 दिन कर सकते हो खुद के हिसाब से। तो और एक मैं बात बता देता हूँ, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। ये जो टिप्स है आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट पर मैंने रखा इम्प्रूव योर सेल्फ। तो आपको हर दिन आपको खुद को इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, इम्प्रूव करते रहिए। और थर्ड पॉइंट मैंने रखा है अवॉइड सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया से दूर रहिए जितना भी हो सकता है। और यूटिलाइज योर टाइम, फॉलो ए सिंगल टॉपर। आपको एक टॉपर को ही फॉलो करना चाहिए और खुद के हिसाब से उसका रूटीन को कॉपी कीजिए। 5 कन्वर्ट योर नॉर्मल टाइम टू पावरफुल टाइम। आपका जो इम्पोर्टेंट काम है उसे आप फर्स्ट लिस्ट कीजिए और उसी के हिसाब से काम कीजिए। इससे आपका जो इम्पोर्टेंट काम नहीं है उसका आप नहीं करोगे तो उसका टाइम आपका सेव हो जाता है। 6 गिव योर सेल्फ ओनली 1 ईयर। आपको 1 साल पूरी देना है, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन में 1 साल देना है। स्ट्रेटेजी वाइज आपको पढ़ाई करना है और किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए 1 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप 6 मंथ में ही आपको स्ट्रेटेजी वाइज पढ़े तो कंप्लीट हो जाएगा। 7 1 डे इन ए वीक जस्ट फॉर रिवीजन। आपको हर हफ्ते में 1 दिन रिवीजन के लिए रखना है। उस दिन मॉक टेस्ट, रिवीजन, इस तरह के आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक एंड शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ही मेहनत रिसर्च करके वीडियो बनाता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।